अब देखो इसी ये। से आप पहले रिकॉर्ड करते थे? हम्म। वो तो आपने यहाँ दिख रहा था जो इसका हम्म, था। वो ज़रा स्मूथ है लेकिन वो स्क्रीनशॉट हम्म। के लिए अच्छा। खैर, तो जब तुमको कभी ऐसा दिखेगा ना कि ए ऑफ आई जे हम्म। इज इक्वल टू एम इंटू एन, ऐसा ही तुमने कुछ कहा मुझे, राइट? हाँ हाँ। ये सिर्फ समझाने के लिए मतलब क्या है इसका समझाने का, कि देखो ये है मेरी मैट्राइसिस। हम्म। मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ नंबर है, जैसे कि ए बी सी सी डी। डी। ओके। और तो हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। समझ रहे हो क्या? हम्म। तो यहाँ पे जो एम इन इंटू एन है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कितने टाइप की मैट्रिक्स, यानी टोटल कितने रोज और कितने कॉलम्स है। टोटल इसके अंदर है 2 रो एंड हम्म। 2 कॉलम। समझ में आया? ओके। ये दो, हाँ। ये पहला वाला जो रो है यानी कितने रो, वो बन जाता है एम। कितने वो हम्म। कॉलम, वो बन जाता है एन। समझ में आया यहाँ पे ओके। एम इंटू एन क्या दर्शा रहा है? ओके। हाँ। आई और जे भी दर्शाते रो को कॉलम को, लेकिन ये एलिमेंट की पोजीशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ ए ऑफ 1 2, ए हम्म। ऑफ 1 2 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम। रो। देखो रो कैसे बना रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो है हमारा एलिमेंट का पोजीशन। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट है इन दोनों के बीच का। समझ में आया? इस तरह से। रो सेकंड कॉलम, अच्छा। हम्म। तो उसी और बेसिस पे, इस जैसे कि हम्म। अगर तुम ये पहला वाला क्वेश्चन ही देख लो, हो सकता है तुमको ये हम्म। वाले क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। मैं एग्जांपल हाँ, के तौर पे ये ये। फर्स्ट वाले पे आ रही है और टेंथ वाले पे आ रही है, क्योंकि मैं इसमें आई जे और एफ और एन का वो हम्म, दे दिया गया है। एक सेकंड ना, मुझे फोन आ गया। इसमें। और 2 कॉलम, तो देखो मैंने बना लिया मैट्रिक्स, यानी हमारी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। सच है कि नहीं? ऐसे ही दिखने हम्म। वाली है। अब बस ये सर्कल के अंदर की चीजों को अपने को भरना है। ये सारे जो सर्कल के अंदर का जो कंटेंट है ना, वो अपने को क्या ओके। करना है, भरना है। तो कैसे भर सकते हैं आप उनको? उसके लिए अपने को एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पोजीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं सबसे वाली ये जैसे सर, ये रो है ना, ये होती है, वर्टिकल होती है। याद रखना, ये जो तुम्हारे सामने जो लाइन दिख रही ना, ये देखो ये लाइन है रो। हम्म, समझ रहे हो कि क्या ये है रो ये? है। मैंने एक और रो हम्म। बना दिया। देखो ओके। इस वक्त टोटल कितनी रोज है हमारे सामने, ये देखो। अब बताओ टोटल कितनी रोज है। अगर हम इन 3 रोज खाली है। खाली जगह को सिर्फ देखें तो टोटल 2 रोज है। अगर मैं इन दो रो मतलब लाइंस के बीच के स्पेस की बात करूँ तो। हाँ हाँ, स्पेस की और बात कर रहे लाइन की हो। बात करूँ तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं, और अच्छा। वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम बोलते हैं। समझ में आया? ये हो गया कॉलम। यस। ठीक है। ओके। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमको इस मैट्रिक्स को तैयार करना है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कंटेंट की, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी इस जगह पर अपने को कुछ फिल करना है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। राइट ना? कैसे पता चला, समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ओके। रो फर्स्ट कॉलम मतलब आई बन गया 1, जे भी बन गया जे बन गया 1। 1। बस कर दो इसको सब्स्टिट्यूट इसके अंदर, राइट ना? तो तुम क्या हाँ हाँ। बोलोगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू हम्म। 1 + 1 की पावर क्यूब हम्म। अपॉन 5। ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। 2 * 4, 4 * 8 8 अपॉन अब आया। 5। बरोबर ना? आ गया ना हाँ। आंसर 8/5, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8 अपॉन 5। 8/5। समझ में आया? उसी सर, तरीके से अब मैं बात करूंगा फर्स्ट रो सेकंड सेकंड कॉलम। कॉल। यहाँ पे फिल करना है मतलब, राइट ना? तो इसकी पोजीशन क्या है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो जे की वैल्यू सेकंड 2। कॉलम। समझ में आया? कॉलम तो ये के। हाँ। फर्स्ट एंड टू, इसका मतलब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो इसको, तो हो जाएगा वन हम्म। प्लस टू की पावर क्यूब हम्म। अपॉन 5। ये हो जाएगा 3 की पावर क्यूब अपॉन क्यू 5। थ्री अपॉन थ्री ज़ा 5। 9, 9 3 ज़ा 27 27/5। अपॉन 5। मिल गया ना मुझे दूसरा एलिमेंट? समझ में आया कैसे करना है? और इसका बता सकते हो सेकंड का, सेकंड रो सेकंड का
फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। बराबर। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 1, सॉरी नॉट सेकंड, 2 है आई की वैल्यू, सेकंड रो है, और जे की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट कॉलम है। तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा 2 1, ये हो जाएगा 2+1/5 क्यूब, घूम फिर के ये आने वाला है 27/5, वही आएगा। हाँ। समझ में आया? सेम चीज़ इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। समझ में आया क्या हमजा? कैसे करना है कैसे? आगे हाँ का सॉल्व? रिकॉर्डिंग चालू करता है। देखो ये मान लो मेरी मैट्रिक्स है, और बाहर हाँ। मान लो 2 दिया हुआ है। तो ये जो 2 है ना, ये है स्केलर मल्टीपल। क्यों स्केलर मल्टीपल? क्योंकि जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। सब से मल्टीप्लाई होगा। ओके। ओके। अब जाहिर सी बात है, हाँ, मैथ्स के रूल, अगर ये अंदर जा सकता है तो बाहर नहीं आ सकता है। बाहर नहीं आ सकता। ओके। बाहर हाँ भी हाँ। आ सकता है, बैलेंसिंग कहते हैं इसको। तो कोई एडवांस कंसेप्ट तो है नहीं है, बरोबर ना? अच्छा। एक ही हाँ बात है, हाँ। यही तो है स्केलर मल्टीपल। ओके। हम्म सकता है लेफ्ट टू राइट। याद रखना, जो तुम्हारा अगर मान लो 2/2 का मैट्रिक्स है तो हमेशा अरे 1 मतलब अगर समझे सर। इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया क्या? अगर गलती से भी तुमको कहीं पे ऐसा दिख गया तो इसका मतलब ये जो है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आया? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, पर ये है। ओके। रूल सिंपल है, अच्छा। इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके। ओके, ये डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ हाँ। सेम उसके लिए भी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स तभी माना जाएगा जब ऐसा पैटर्न हो। समझ ओके। रहे हो क्या? जब ये वाला पैटर्न रहेगा तो ही मैं डायगोनल मानूंगा, आइडेंटिटी मानूंगा। ऐसे राइट टू लेफ्ट जाएगा, ऐसा पैटर्न तो नहीं माना जाएगा उसको। समझ में आया क्या? ओके। अच्छा, समझ में आई बात इसमें। मैट्रिक्स है। ओके। और अगर इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालते, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ए को बाहर लिया, उसके अपोजिट जो भी रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बच रहा है डी। माइनस बी को ले लिया, उसका रो कॉलम छुपा दो, तो क्या बच रहा है सी। अब इसको सॉल्व करो, अगर आंसर 0 आता है तो मैं इसे सिंगुलर कहूँगा। अगर 0 नहीं ओके। आता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सिंगुलर नहीं है। समझ में आया? नहीं है। ओके डिटर्मिनेंट सर। निकाल कर 0 चेक करता है। तो जो रोज कॉलम। है उसको कॉलम कैसे बनाते हैं? तो दिख रहा है पहला रो, तो ये देखो, ये 1 3/5 ए। समझ में आया? उसी तरीके से सेकंड वाले की बारी। ओके, ये देखो, ये बी -5 -7, उसी तरीके से और ए थर्ड वाले की मतलब बारी। वाई से वर्सा कर देते हैं, जगह चेंज कर दी। हम्म मतलब मैंने क्या किया, सारे रोज को बस ऐसे खड़ा कर दिया, हॉरिजॉन्टल थे जितने भी, उनको वर्टिकल कर दिया। ओके। समझ में आया? इस तरह से तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे फिर अपन ओके। पैटर्न मैचिंग, ये वाला एलिमेंट मैच करता है इस वाले एलिमेंट से, तो ए की वैल्यू क्या हो गई हाँ हाँ। -4, बरोबर ना? बी वाला 4। मैच करता है इससे, हाँ हाँ। तो ये बी सब का भी पूछ चुका हूँ। बरोबर ना? समझ में आया कैसे करते हैं? लेकिन ये सर, ये क्या काम है ए ऑफ टी? हाँ सर, ए समझ ऑफ आया। टी ये ट्रांसपोज भी एक इसका मतलब। ए ऑफ टी टू माइनस ए क्या रहता है, मतलब किस चीज का फॉर्मूला है? ए इज इक्वल टू -a ऑफ टी, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला। हाँ हाँ। अब यही चीज करनी पड़ी तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, सिर्फ फॉर्मूला इतना है, मतलब सिमेट्रिक है। समझ में आया क्या? हम्म। बस इतना ही डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्वायर में, माइनस साइन भी लग जाती है, और दोनों सेम रहे तो हम सिमेट्रिक बोलते हैं। समझ में आया? यानी अगर कोई ओके। मैट्रिक्स है, अगर तुम उसके रो अच्छा। को कॉलम बना दो फिर भी वो बदलती नहीं, वैसे कि वैसे ही दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। अगर कोई मैट्रिक्स है, तुम उसके रो को कॉलम बना दो और साथ में माइनस साइन भी लगा दो, फिर भी वो पहले जैसी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया? क्यों सिमेट्रिक है? अच्छा। हम्म इतना आसान है। तो और एक और सर, ये एक और चीज, ए है ना, इनफाइनाइट तक मतलब जा सकता है। कहाँ पर? बताते हैं एक सेकंड। सेकंड सर, मुझे ये मैंने बताया था। ये मैट्रिक्स है ना, कितनी भी मतलब वैल्यूज रख सकते हैं अपने अंदर, 3x3, एक 4x4। सेकंड।
हाँ बोलो हमसे। ए मैट्रिक्स के स्पेशल मीन नहीं रहता, मतलब कितनी भी मैट्रिक्स रख सकते हैं, क्या इसीलिए हम तुम लोग हम्म, अजम्पशन लेते हैं, वो ए का ही लेते हैं। हाँ मतलब बी और याद रखो C। बेटा, अल्फाबेट तो कोई भी ले सकते हैं, पर क्या है ना, ये मैट्रिक्स हम्म, में बोलते ना, इन लोग को आदत पड़ गई है इस अल्फाबेट की, और कुछ नहीं। अच्छा। हम्म क्योंकि यहाँ पे वो अल्फाबेट टेक्स्ट बुक हो टेक्स्ट बुक सब तो लोग। ऐसा बता रही है ना कि हम्म बी है ना, बी में सिर्फ 3/2 रखते हैं, नहीं नहीं और नहीं है सी ये, में टू इसको बाई टू रखते हैं। ये अजम्पशन है कि मान लेते हैं कि लेट वैल्यू जो है वो एक्स है। हम बचपन में हम्म जो बोलते थे ना, वही चीज़ के मान लेते हैं कि लेट कोई भी नंबर के, किसी भी जो चीज़ नहीं पता होती थी वो एक्स ले लेते थे। तो क्या ज़रूरी हम्म तुम एक्स ही लो? तुम तो वाई जेड ए कुछ भी ले सकते हो ना। हमेशा हम्म हमको बस आदत पड़ गई है एक्स लेने की। वैसे यहाँ पर ना उसने बस नाम दिया, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम ए है और दूसरी मैट्रिक्स का नाम बी है। समझ रहे हो क्या? देखो क्या है ना अच्छा। हमजा, एक मैट्रिक्स है जिसका देखो इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी। अब तुम इसको सब में बार बार यूज कर रहे हो, तो तुम इसको हम्म नाम दोगे तभी अच्छे से बुला पाओगे ना। काम करो, मैट्रिक्स ए को यहाँ पे कॉल करो, या फिर ऐसा बोलोगे वो जो मैट्रिक्स है ना जिसके अंदर ए बी सी डी है उसको कॉल करो। या कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज है 31 44 35, ऐसा इतना लंबा बोलना भारी नहीं पड़ जाएगा, इसलिए हम नाम दे देते हैं हर किसी को यहाँ पर, ताकि उनको बोलते हैं ना ठीक। इस्तेमाल करना आसान हो जाए। तो बस नाम दिए गए यहाँ पर, और कुछ नहीं। अच्छा। समझ रहे हो? जैसे हाँ। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं कि ये इतना रो है इतना कॉलम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कितने भी हो ऐसे। सकते हैं, यहीं पे देख लो ना, मेरे सामने सॉल्ड एग्जांपल में तो दिया है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स देखो 2/3 है, बी 2/3 है, नीचे के क्वेश्चन हम्म, में ए वो बोलता ना ये 3/2 3/2, तो ऐसे वैसे नाम दिया गया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। समझ अच्छा। रहे हो? मुझे लगा लेना कि लोग ने बी में 3/2 ही रखे हर जगह पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ, और क्या डाउट है? और सर ये क्या नाम है, अगर स्ट्रेट रह डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के मतलब बॉक्स में फर्क क्या रहता है? फर्क रहता है ना, देखो ये वाला फर्क रहता है। जो मेट्राइसिस रहती है वो ऐसे रहती है। ओके। हम्म, इसे मेट्राइसिस कहते हैं। पर अगर तुम यहाँ अच्छा। पर गलती से भी अगर ऐसा आ गया, खड़ी लाइन आ गई, ठीक है, हाँ। तो अब इसका मतलब चेंज, ये डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये पहले वाले अल्फाबेट को लो, रो कॉलम छुपा दो, हम्म ठीक है, माइनस दूसरा अल्फाबेट को लो, रो कॉलम छुपा दो। यानी कि क्या होता है, हम्म, इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू मिलती है तुमको सॉल्व करने पर। अच्छा। डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं सिंगल वैल्यू मिलती है। मैट्राइसिस में ऐसा कहाँ होता है? मैट्राइसिस में हम ऐसा रूल अप्लाई नहीं करते। अच्छा। ये डिफरेंस है। तो ब्रैकेट का फर्क पड़ता है, वो तुम्हें हेल्प करता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। ठीक। समझ रहे हो? बहुत सारी जगहों पे बुक्स में मैट्राइसेस को ऐसे बड़े ब्रैकेट से भी दर्शाते हैं, इस तरह से भी हम्म, तुमको लिखी हुई दिखाई देगी। समझ जाना कि ये भी मैट्राइसेस ही है। अच्छा। समझ रहे हो क्या? कोई नई बात नहीं है। अच्छा। कैम्ब्रिजेस की बुक्स में तो वैसे ही दिया हुआ है। और सर ये ऐसा ये फॉर्मूला रहता है क्या कि पहले है ना हम लोग एक मतलब 3/3 मैट्रिसेस करें, तो पहले प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा। हाँ वो पैटर्न है, फॉर्मूला है। तो ठीक फिर है। अगर हम लोग 4/4 करेंगे तो पहले प्लस रहेगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। बराबर, पहला प्लस माइनस बराबर। अच्छा। पर चिंता मत करो, 4/4 तुमको नहीं आने वाला अभी। और एक मिनट, 4/4 का थोड़ा तरीका अलग है, उसमें अलग ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। उनको करने के तरीके भी अलग, वो इंजीनियरिंग में मिलेगा तुमको। ओके। 4/4 अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे या BCIT ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ मिलेगा तुमको।